Israel and America, and that's how great Pakistan is. Well, the Middle East is on fire. 2026 में चल रही ईरान वॉर ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच में एक देश ऐसा भी है जो लड़ तो नहीं रहा, लेकिन उसकी हार और बेइज्जती हर तरफ से हो रही है। तो मैं किस देश की बात कर रहा हूँ? गैस कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। आमतौर पर किसी भी देश की सरकार हो, उसकी ज़ुबान वही रहती है जो उसकी जनता की ज़ुबान होती है। लेकिन पाकिस्तान में हाल कुछ यूँ नहीं है। पाकिस्तान की जनता का कुछ और कहना होता है, सरकार का कुछ और कहना होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? असल में देखिए, ईरान 2026 में जो वॉर चल रही है, इसमें पाकिस्तान की जनता का हमेशा से स्टैंड ईरान के साथ था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह के भी यूएसए के खिलाफ नहीं जा सकती, वो ईरान का सपोर्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कटोरा लेके आगे उन्हीं के आगे जाना है। आने वाले टाइम में टेररिज्म के लिए फंडिंग भी तो लेनी है। चलिए अब कुछ कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ये वॉर डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं है। ये वॉर जो चल रही है, ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच में चल रही है। मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, टारगेटेड एरियाज़ को उड़ाना, ये सब कुछ मिडल ईस्ट में दहशत बनाए हुए हैं। इसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसकी लोकेशन और उसके पॉलिटिकल रिश्ते इस सब के बीच में उसे घसीट के ले आते हैं। अब पाकिस्तान की मुसीबतें यहीं से स्टार्ट होती हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है खुलकर ईरान के सपोर्ट में है। खामनेई की डेथ पर लगातार पाकिस्तान में मेल्टडाउन हुए। खामनेई की डेथ पर लगातार ईरान के सपोर्ट में उसकी आवाम ने प्रोटेस्ट किए। लेकिन पाकिस्तान चाह कर भी यूएसए को कंडेम नहीं कर सकता। पाकिस्तान चाह कर भी यूएसए के खिलाफ नहीं जा सकता। क्यों? आखिरकार आने वाली फंडिंग यूएसए ही करता है। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को यूएसए ही चलाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की आवाम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, लेकिन पाकिस्तान खुलकर कभी ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान लगातार यूएसए के सपोर्ट में रहता है। इस सब के बीच में पाकिस्तान की सरकार एक स्मार्ट मूव ट्राई करती है। वो ट्राई करते हैं यूएसए और ईरान के बीच में मीडिएशन कराने का, लेकिन इसमें पाकिस्तान को यूज़ किया जाता है। यूज़ कौन करता है? यूएसए। Pakistan has delivered a US proposal to Iran. Al Jazeera has learned that Pakistan is at the center of the efforts. Official Pakistani sources tell us that Islamabad is talking to Iran about a 15-point US peace plan proposed by Washington. Not known whether the 15-point US framework proposal to end the war. यूएसए ने अपना मीडिएटर बना के अपना प्रपोजल ईरान तक पहुंचवाया पाकिस्तान के हाथों। लेकिन इसमें नुकसान ना यूएसए का ज़्यादा हुआ ना ईरान का हुआ। इसमें नुकसान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का। दोस्तों, पाकिस्तान पहले फिर भी एक न्यूट्रल कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली इस प्रपोजल को ले जाकर। अब ईरान ने उसे भी एक एनिमी कंट्री घोषित कर दिया। ईरान ने डिक्लेयर किया कि हमारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पानी है, इसमें कोई भी एनिमी कंट्री की वेसल नहीं जाएगी। उसमें नाम आता है पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान को पहले एक फ्री मूवमेंट ईरान ने दे रखा था कि आप दिन में अपनी 2 शिप्स को ले जा सकते हो, लेकिन वो भी ईरान ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ईरान ने उसकी एलिजेंटली किसी शिप को भी उड़ा दिया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हुआ। फिर से मैं वही कहावत कहूँगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का। अब इसके बाद बात आती है कि मीडिएशन अटेम्प्ट कहाँ तक पहुँचा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने जो प्रपोजल ईरान को दिया, ना तो उसे ईरान मानने को तैयार है, ना ही यूएसए उसमें कुछ चेंजेस करने को तैयार है। देखिए, मीडिएशन कौन सा देश करा सकता है? देखिए, दुनिया में जिस देश की अपनी खुद की कैपेबिलिटी हो, अपनी खुद की इज्जत हो, वही तो मीडिएशन करा सकता है, ताकि दोनों देश उसकी कुछ बात माने। अगर किसी पॉइंट में चेंज करना है तो वो अपना खुद का कुछ मत रख सके। लेकिन पाकिस्तान का ये हाल है कि आज पाकिस्तान की खुद की कोई इज्जत नहीं है। वो क्या मीडिएशन के लिए 2 देशों के बीच में कराएगा? और यही एक रीज़न है जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तू हो रही है, और इसी पॉइंट पर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, यही पूरी दुनिया कह रही है। ये सब करके पाकिस्तान ने खुद ही ये चीज़ प्रूव कर दी है कि बेटा बेटा ही रहता है, बाप के आगे कितनी ही हाथ पैर चला दे उसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के समय में ईरानियन एम्बेसडर मोहम्मद फताली खुद इस चीज़ को कहते हैं कि बेस्ट सिनेरियो में आज के समय में जो कंट्री है मीडिएशन कराने के लिए, वो इंडिया बेस्ट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की आज के समय में रिस्पेक्ट ईरान भी करता है। इंडिया का सबसे पुराना दोस्त इजराइल है। इंडिया की रिस्पेक्ट यूएसए भी करता है। इंडिया ही है जो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि दोनों देशों के बीच में बैठ के बातचीत को सहमति पर ला सके, अपने खुद के कुछ पॉइंट्स को रख सके। अगर किसी पॉइंट पर दोनों की बात अटक रही है तो दोनों को सहमति पर ला सके। यहाँ तक कि हम इंडियंस भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये तीनों ही देश अगर हम मीडिएशन कराने जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आज के समय में इंडिया खुद एक ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब पाकिस्तान कितनी भी जद्दोजहद कर ले,
इन दोनों देशों के बीच में मीडिएशन तो नहीं करा सकता, क्योंकि उसके अपने खुद की क्लैशेज उससे नहीं संभालते, वो दूसरों क्लैशेज क्या ही संभाले। उसका खुद का बलूचिस्तान तो उसके हाथ से जाने को है, उसका कश्मीर उससे संभाला नहीं जाता, वो क्या ही किसी की मीडिएशन कराएगा। अब इस सब में सिंपल सी बात ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय या तो खुद से ही निपट ले, धुरंधर मूवी आने के बाद में उसका खुद का जो मेल्टडाउन है वो उसी से निपट ले। अपनी गलियों में तो वो स्पाइड मुना घूम रहा है, वो क्या किसी की मीडिएशन कराएगा। तो इंटरनेशनल बेइज्जती के मामले में पाकिस्तान ने खुद को नंबर 1 पे रखा है आज के समय में। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान की जनता में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रही है कि अपनी गवर्नमेंट से अपनी जुबान बुलवा सके। अगर पाकिस्तान की जनता ईरान को सपोर्ट कर रही है तो क्या उसकी गवर्नमेंट को ईरान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था 2026 की ईरान वॉर में पाकिस्तान का रियल रोल। देखते हैं आप लोग क्या कहना है कि पाकिस्तान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए हमें कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।